जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू क्लास। आप देख रहे हो ज्ञान गंगा 2.0 मेरे साथ यानी सुशांति सिंह के साथ। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2। अब मैं सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है अपने वीडियो में, अपने चैनल पे। तो आप जाइए उसे भी देखिए, क्योंकि उसमें मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के बेसिक जो होते हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से बताया है और बहुत अच्छे मतलब बहुत लोगों ने उसे पसंद भी किया है। और वो वीडियो आप देखते हो तो ये वीडियो आपको ज़्यादा बेटर पसंद अच्छा लगेगा। तो आप इसको देखने के बाद उसे देखो या उसको देखने के बाद इसे देखो, लेकिन देखो जरूर, क्योंकि आपको अगर बेसिक से समझना है सिंधु घाटी सभ्यता को तो आपको वीडियोस कंटिन्यू देखने पड़ेंगे मेरे। तो मैंने पार्ट 1 में क्या पढ़ाया था, थोड़ी बहुत ओवरव्यू दे देती हूँ। मैंने पार्ट 1 में सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है, खोज है, उद्भव है या उसका विस्तार है, इसके बारे में बेसिक से समझाया है। नामकरण के बारे में, फिर यहाँ पे है मैंने विस्तार को बहुत बेसिक से समझाया है। खोज, कालक्रम, नामकरण, उद्भव, विशेषता को भी मैंने बताया है, लेकिन विशेषता के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो मैं देने वाली हूँ आप लोगों को, तो वीडियो कंटिन्यूली देखिएगा। प्रमुख स्थल और पतन, ये दोनों बाकी था। तो प्रमुख स्थल के बारे में ये वीडियो है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको थोड़ी बातें बता दूं जो बेसिक को लेके मैं बार बार बोलती हूँ। मेरे क्लासेस में आपको यही एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जो औरों के वीडियो से अलग होगी, वो ये है कि मैं कभी ऊपर झापर नहीं पढ़ाने वाली। मैं जो भी पढ़ाऊंगी वो बेसिक पकड़ के पढ़ाऊंगी, ताकि आपको ये ना हो कि जो रट के गए हो वही हो। अगर जो रट के गए हो वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है तो भी आप क्वेश्चन करके आओ, वो ऐसे होगा ताकि जब आप बेसिक समझिएगा कुछ क्वेश्चन इंसान खुद से भी सॉल्व कर सकता है, जो कि मतलब जो कि बुक्स में या प्रैक्टिस के दौरान नहीं किया है। तो हमें कभी भी अगर अपनी तैयारी को मजबूत करना है तो उसको बेसिक पकड़ना पड़ेगा। और बेसिक पकड़ने से फायदे ये होते हैं ना कि आप छोटे से छोटे एग्जाम और बड़े से बड़े लेवल के एग्जाम को भी आप क्वालिफाई करने के लिए सक्षम हो सकते हो। तो चलिए इन सब बातों को करते हैं साइड में, जिनको समझना है वो ऑलरेडी समझ जाएगा। और चलते अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो का पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं प्रमुख स्थल। अब मैंने प्रमुख स्थल के दौरान इंडिया का मैप बनाया है। आप लोग सोचेंगे कि ये क्या है, तो ये इसलिए है ताकि आप विजुलाइज कर सको, क्योंकि बहुत सारी चीजें ये होती है ना कि मैं बार बार एक बोलती हूँ, रट्टा मारना अच्छी बात है, रट के याद करना अच्छी बात है, लेकिन रटना जो है ना काफी कम दिनों बाद वो दिमाग से निकलने लगता है। और समझ के पढ़ना ना काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक, लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में बन के रहता है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो इंडिया का मैप बताते हैं, जिसमें आपको हर एक स्टेट वाइज आपको दिखेगा कि हाँ कौन से स्टेट में कौन से स्थल को हमने मतलब कौन सा स्थल है। तो शायद आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगे और आप लोगों को ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आए। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो भारत में ही नहीं 3 देशों में लगभग फैली थी। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया था। तो इन 3 देशों के दौरान, जिसमें पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था और भारत था, भारत में लगभग 1000 के आसपास प्रमुख स्थल मिले हैं। पाकिस्तान में 500 के आसपास स्थल मिले हैं और अफगानिस्तान में मात्र 2 हैं, जो कि आप सबको नहीं याद कर सकते, लेकिन जो कि प्रमुख है, जो कि जहाँ से कुछ अच्छी विशेषताएं हैं, जहाँ की विशेषताएं हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेहतर है, मैं उसको कवर जरूर कराऊंगी आपको। तो बने रहिए मेरी वीडियो में लास्ट तक। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट भी कीजिएगा। कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप अफगानिस्तान में देखते हो तो अफगानिस्तान में आपको सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान 2 ही प्रमुख स्थल देखने को मिलेगा। 2 ही प्रमुख स्थल नहीं, प्रमुख और ना प्रमुख कुछ भी, 2 ही स्थल ही हैं। वो एक क्या है तो मुंडीकाक और दूसरा क्या है सोतुगई, वो ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं हम पाकिस्तान में लगभग 500 के आसपास हमें सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान, खोज के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं, जिसमें जो प्रमुख है हम वही पढ़ेंगे। तो पाकिस्तान क्षेत्र में एक पंजाब है, ये जो भारत का पंजाब है, और इसी से सटे आपको पाकिस्तान में भी एक पंजाब मिलेगा। जब भारत और पाकिस्तान नहीं बटे थे तब ये पश्चिमी पंजाब होता था और ये पूर्वी पंजाब, लेकिन जब बंटवारे के बाद ये पंजाब चला गया पाकिस्तान में। अभी भी इसे पंजाब ही बोलते हैं। तो इस पंजाब में आपको मिलेगा बस एक, वो है हड़प्पा। तो इस पंजाब में बस आपको एक ही मिलेगा, पंजाब से आपको बस एक ही याद करके रखना है, वो है हड़प्पा। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान वाले पंजाब से आपको बस एक ही रखना है, हड़प्पा। और हड़प्पा
में से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, हड़प्पा रावी नदी के तट पे है। अक्सर क्वेश्चन से बनाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, और हम लोग बार बार जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में सिंधु नदी आता है, हम लोग सिंधु नदी को टच कर देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। अब आते हैं हम यहाँ पे एक दूसरा स्टेट जो कि है सिंध प्रांत। और सिंध प्रांत से आपको प्रमुख 3 याद रखना है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सिंध प्रांत से आपको बस 3 रखना है याद। वो एक क्या है तो मोहनजोदड़ो, आप समझ जाएंगे। और मोहनजोदड़ो के बारे में जो विशेषता है वो आपको जो भी पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में उसे पता होगा कि 2 राजधानियां मानी जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता का, एक मोहनजोदड़ो और एक हड़प्पा। तो ये मोहनजोदड़ो आपका सिंध प्रांत में मिलेगा। और आपको पता है कि इधर से यहाँ से सिंधु नदी क्रॉस की है, तो सिंधु नदी के ये हमेशा दाएं तरफ है, ध्यान रखिएगा। सिंधु नदी के दाएं तरफ आपको मिलेगा मोहनजोदड़ो, वहीं पर आपको बाएं तरफ मिलेगा यहीं चन्हूदड़ो। तो सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और तीसरा कोट दीजिए, कोट दीजिए। और जो ये मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो के सीधे दाएं तरफ कोट दीजिए मिलेगा। तो आपको सिंध प्रांत में क्या मिलेगा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कोट दीजिए। अब पाकिस्तान का जो तीसरा राज्य है वो है बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान से हमें मिले हैं 3 इंपॉर्टेंट। तो चलिए बलूचिस्तान से देख लेते हैं। बलूचिस्तान का जो पहला होगा वो होगा सुत्का गेडोर। पहला होगा आपका सुत्का गेडोर, दूसरा होगा बालाकोट और तीसरा होगा आपका डाबरकोट। इसमें जो सुत्का गेडोर है, इससे एक प्रमुख महत्वपूर्ण बात ये उभर के आती है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र विस्तार के दौरान सबसे पश्चिमी बिंदु पड़ता है, जो ये बलूचिस्तान में है, सुत्का गेडोर। हमने पिछली वीडियो में इसको विस्तृत रूप में बताया है, तो आप एक बार जाकर उसे देख लीजिएगा, आपको बेटर समझ में आ जाएगा सब कुछ। एक बार फिर रिकॉल करते हैं। अफगानिस्तान से बस 2, कौन कौन से, मुंडिका और सोतुगई। पाकिस्तान से आपको बस 3 ऐसे राज्य याद रखना है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल देखते हैं हम। एक तो आता है आपका पश्चिमी पंजाब में आपको बस एक ही मिलेगा, वो है हड़प्पा। और हड़प्पा की ये प्रमुख विशेषता ये है कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में जो खोज हुई थी, इसकी पहली खोज कौन सी हुई थी, हड़प्पा हुई थी, जो कि रावी नदी के तट पे है। फिर आता है सिंध प्रांत। जो सिंध प्रांत में आपको मिलता है 3, वो कौन कौन है, तो मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कोट दीजिए। फिर आते हैं बलूचिस्तान में भी 3, सुत्का गेडोर, बालाकोट और डाबरकोट। तो ये हो गया आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान। चीज़ों को बांट के पढ़िए, ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक याद भी रहेगा। मैं बार बार यही फोकस करती हूँ कि चीज़ें लॉन्ग टाइम तक कैसे याद रहें। तो अब हम देखते हैं भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों को, जिसमें आपको सबसे, वैसे आपने भारत का जो ये नक्शा है ये हटा अगर देते हैं तो, वैसे भारत का नक्शा मैंने कैसा बनाया है बताइएगा जरूर। वैसे भारत का नक्शा मैंने कैसा बनाया है बताइएगा जरूर। तो भारत में अगर आप देखते हैं, तो अगर आपको भारत का मैप की थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो राज्यों की, तो आपको पता होगा सबसे ऊपर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बस आपको एक ही याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के दौरान, वो है मांडा। और मांडा मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे सबसे उत्तरी क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के रूप में। तो जम्मू कश्मीर में आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, तो मांडा। और एक ही ये इंपॉर्टेंट है, तो बस एक ही याद रखना है। अब आते हैं पंजाब से हमको बस 2 याद रखना है, पहला रोपण और दूसरा संगोल। रोपण जो है ना, वो रूपनगर क्षेत्र में पड़ता है। मैं वैसे इन प्रमुख स्थलों के बारे में भी, इनकी खोज किसने की, ये अभी फिलहाल ये कौन से एरिया में पड़ते हैं, इसके बारे में भी बताने वाली हूँ आगे। तो अभी हम फास्टली बस देखते हैं कि कौन से राज्य में कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो पंजाब में बस 2 ही पढ़ना है, रोपण एंड संगोल। फिर आता है हरियाणा। हरियाणा में आपको 3 पढ़ना है, एक राखीगढ़ी, बनवाली और भगवानपुरा। इसमें राखीगढ़ी की विशेषता ये है कि जैसे
पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी एरिया क्षेत्र थी। वैसे ही भारत में अगर देखा जाए, वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों में फैला हुआ है ना, तो और मोहनजोदड़ो कहाँ आता है? पाकिस्तान में आता है। तो अगर भारत में देखा जाए तो भारत में जो राखी गढ़ी था हरियाणा में, ये सबसे बड़ी स्थल है। तो ये आ जाता है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो अगर आपको पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में पूछा जाए सबसे बड़ी स्थल तो मोहनजोदड़ो, और भारत में पूछा जाए तो राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा में है। इसका खोजकर्ता, इसकी खोज कब हुई, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं हम हरियाणा के बाद राजस्थान। राजस्थान में भी बस आपको 3 ही याद रखना है। अब देखते हैं हम राजस्थान। राजस्थान में बस आपको 2 याद रखना है, एक कालीबंगा और दूसरा बालाथल। कालीबंगा से बहुत सारी चीजें मिली हुई है, या कालीबंगा की विशेषता भी बहुत है। तो कालीबंगा को भी हम एक डिटेल रूप में पढ़ने वाले हैं। कालीबंगा से आपको काले रंग की चूड़ियां मिली है, अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है, तो आपको ध्यान रखना है ये सब चीजें। फिर आते हैं राजस्थान के बाद आपको यूपी। यूपी में आपको मिला है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपको हमने पढ़ाया था कि ये आलमगीरपुर जो यहाँ पे है वो सबसे पूर्वी क्षेत्र है। सिंधु घाटी सभ्यता का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो सबसे पूर्वी बिंदु है कौन? आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर ऑलरेडी मिला हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। देखिए, चीजें ऐसे याद होती है, जैसे मैंने क्षेत्र विस्तार बताया था आपको, तो उसमें मैंने बताया था कि आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है। अगर आपने प्रमुख स्थल पढ़े हैं उसमें आपको आलमगीरपुर अगर नहीं भी कोई बताया तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, जब सबसे पूर्वी एरिया आलमगीरपुर है, वो यूपी में है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं चीजों को बेसिक समझ के। ठीक है, तो अब यूपी के बाद हम आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी आपको बस एक ही याद रखना है, वह दायमाबाद। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बढ़ाया था कि दायमाबाद आपको गोदावरी नदी के किनारे मिलेगा, अहमदनगर जिले में। तो महाराष्ट्र से बस एक ही याद रखना है, वो है दायमाबाद। अब आते हैं गुजरात। गुजरात से बहुत सारी चीजें मिली है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान, तो गुजरात को हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर बाद, मतलब आगे जाकर हम गुजरात को डिटेल में पढ़ेंगे। गुजरात से बहुत से स्थल भी मिले हैं। गुजरात से जो पहला स्थल है वो है लोथल, और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। आपको पता होगा कि यहाँ पे व्यापारिक केंद्र भी था, क्योंकि यहाँ पे जहाजें, पानी वाली जहाजें आती थी। और जब ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार प्रधान था, तो जो भी पानी के जहाजों से लोग व्यापार करते थे, और वो कहाँ था बंदरगाह? तो लोथल में था। तो गुजरात से पहला आप याद रखना है लोथल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब दूसरा क्या है? तो धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में बताया। धौलावीरा वैसे सिंधु घाटी सभ्यता को अगर आप देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का हर एक क्षेत्र 2 भागों में बटा है, एक ऊपरी क्षेत्र और दूसरा निचली क्षेत्र। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो धौलावीरा था वो 3 क्षेत्रों में बटा था, ध्यान रखिएगा। और गुजरात में एक और मिलेगा आपको, सुतकोटदा। और सुतकोटदा की ये प्रमुख विशेषता ये है कि यहाँ से हमें घोड़े की साक्ष्य मिली है। अगर आपको एग्जाम में पूछता है, घोड़े की साक्ष्य तो मिली थी, लेकिन पूर्णतः सिंधु घाटी सभ्यता में लोग घोड़ों से परिचित नहीं थे, लेकिन घोड़ों की साक्ष्य मिली थी। ऐसा नहीं था कि घोड़े का साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन अगर पूछ दे क्वेश्चन में कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान क्या लोग घोड़े से पूरी तरह परिचित थे, तो नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से पूरी तरह परिचित नहीं थे। लेकिन साक्ष्य मिला है, वो कहाँ मिला है? गुजरात के सुतकोटदा में। अब हम इन क्षेत्रों के प्रमुख विशेषताएं पढ़ने वाले हैं। प्रमुख यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें मिली है, इसके खोजकर्ता कौन है, इसके किस सन में इसकी खोज हुई थी। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं, बहुत जल्दी आएगा नेक्स्ट वीडियो आपको, तो बने रहिए चैनल पे और वीडियोस को कंटिन्यूली देखा करिए। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा जरूर, क्योंकि आपके कमेंट करने से ही मुझे पता चलेगा कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, आपको कितना तक समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।